बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अलीम अकेडमी। आज हम करेंगे मैथमेटिक्स T1 7th एडिशन चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 ये है, गिवन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 21952 21,952 is 2 raised power 6 into 7 raised power 3. So we have to find the cube root of this. We have to find the cube root of 21,952 विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर। ओके, इसका तरीका जो है वो बहुत आसान है। सबसे पहले हम आपको हिंट देंगे, जैसा कि हम आपको हर क्वेश्चन से पहले हिंट देते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन में हिंट ये है कि आपने ये समझना है कि इसमें जो इस वर्ड लिखा हुआ है उसका मतलब क्या है। ये जो वर्ड है इसको मैथमेटिक्स में कहते हैं इज़ इक्वल टू। तो द मीनिंग ऑफ द वर्ड, इंग्लिश वर्ड इज़ इन मैथमेटिक्स इज़ इक्वल टू। तो जहाँ पे इस आ रहा है वहाँ पे हम क्या करेंगे, इज़ इक्वल टू लगा देंगे। सो इन दिस क्वेश्चन 21952 इज़ इक्वल टू 2 रेज़ पावर 6 इंटू 7 रेज़ पावर 3। ये जो इज़ है इसकी जगह पे हमने इज़ इक्वल टू लगा दिया तो हमारे पास ये स्टेटमेंट बन जाएगी। ये हिंट है, हिंट आपके सोल्यूशन में इंक्लूड नहीं है, हिंट सिर्फ आपके समझने के लिए। आपका सोल्यूशन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है अकॉर्डिंग टू द गिवन स्टेटमेंट। ओके, अकॉर्डिंग टू द गिवन स्टेटमेंट, यानी जो स्टेटमेंट हमें क्वेश्चन में दी हुई है उसके मुताबिक अगर हम चलें तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 21952 इज़ 2 रेज़ पावर 6 इंटू 7 रेज़ पावर 3। तो ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। सो वी कैन राइट, हम जब इसको लिखेंगे मैथमेटिकली तो इसकी जगह पे आ जाएगा इज़ इक्वल टू। ये इज़ इक्वल टू आ गया। अच्छा, आप देखिए, आपने फाइंड करना है यहाँ पर क्यूब रूट। जब क्यूब रूट फाइंड करना है तो आपने इनकी पावर्स में 3 लेके आना है। ये 6 है, 6 पावर को हम क्या करते हैं 2 मल्टीप्लाई 3 कर देते हैं। तो ये आ जाएगा 2 रेज़ पावर 2 मल्टीप्लाई 3, 2 रेज़ पावर 2 रेज़ पावर 3। जब पावर के ऊपर पावर आए तो दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो दोबारा से आंसर आ जाएगा 6। ओके, ये 7 रेज़ पावर 3 इस तरह से आ जाएगा। अच्छा, आप देखें ब्रैकेट के अंदर जो आ रहा है 2 रेज़ पावर 2, ये बन जाएगा 4। तो ये आ जाएगा 4 रेज़ पावर 3 इंटू 7 रेज़ पावर 3। अच्छा, आप दोनों क्यूब बन गए। तो पहले हमने जब स्क्वायर रूट फाइंड करना था तो दोनों स्क्वायर बनते थे, तो हम लिखते थे कि टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। अब हमने क्यूब रूट फाइंड करना है, तो जब दोनों क्यूब बन गए तो हम लिखेंगे बाई टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड्स ऑफ द अबव इक्वेशन। क्यूब रूट लेंगे, इस तरफ भी आ जाएगा क्यूब रूट और इस तरफ भी आ जाएगा क्यूब रूट। अच्छा, क्यूब रूट लेने के बाद क्यूब रूट की भी प्रॉपर्टी ऐसे ही होती है जैसे स्क्वायर रूट की होती है। इसके अंदर जो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही होती हैं वो अलग अलग आ जाती हैं। ये 4 रेज़ पावर 3 का क्यूब रूट अलग आ जाएगा, 7 रेज़ पावर 3 का क्यूब रूट अलग आ जाएगा, जैसे ये आपको नज़र आ रहा है। अच्छा, आप देखें क्यूब जो है वो क्यूब रूट से कैंसिल हो जाता है, तो ये 3 इस क्यूब रूट 3 से कैंसिल हो जाएगा तो आंसर आ जाएगा 4। ये कैंसिल इस वजह से होता है कि जो क्यूब रूट ये जो ब्रैकेट में आ रहा है, सॉरी, ये क्यूब रूट के बाहर जो आ रहा है 3 यानी क्यूब रूट, इसको अगर आप ब्रैकेट में कन्वर्ट करें तो ये हो जाएगा 1/3। तो ये 4 रेज़ पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3, वो 3 से कैंसिल होगा तो आंसर आ जाएगा 4। तो ये आ जाएगा 4 इंटू 7, ये आ जाएगा 28। तो ये 28 इसका आंसर आ गया। ओके, ये था एक्सरसाइज 1A का क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ इस चैनल पे आपको D1 का सारा सोल्यूशन मिलेगा। तो अगर आप ये सारा सोल्यूशन चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सारी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।